सोचो, ब्रह्मांड अभी नया नया बना है। एक समय था जब सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था और फिर अचानक एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने अनगिनत तारों और ग्रहों को जन्म दिया। एनर्जी और मैटर का भयंकर नाच चल रहा है। यह नाच ब्रह्मांड के हर कोने में हो रहा है, जहां एनर्जी और मैटर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं और नए रूप ले रहे हैं। तारे जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। हर तारे की अपनी कहानी है। कुछ तारे जन्म ले रहे हैं तो कुछ अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। यह एक अनंत चक्र है जो कभी नहीं रुकता। गैलेक्सीज टकरा रही हैं। कितना जबरदस्त नजारा है। इन टकरावों से नई गैलेक्सीज बनती हैं और पुरानी गैलेक्सीज का अंत होता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड को जीवित रखती है। अब सोचो, हमारा प्यारा नीला ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी गेंद। ये ग्रह जो हमें जीवन देता है, ब्रह्मांड के विशालता में कितना छोटा है, कितना नाजुक है। ब्रह्मांड के गुस्से का शिकार हो सकता है। एक छोटा सा बदलाव और सब कुछ बदल सकता है। ये ग्रह जो हमें जीवन देता है कितनी आसानी से नष्ट हो सकता है। प्राकृतिक या खुद की बनाई मुसीबतें सब कुछ मिटा सकती हैं। एक उल्का पिंड का टकराव या हमारी खुद की गलतियां सब कुछ खत्म कर सकती हैं। हमें इस ग्रह की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। क्या होगा अगर हम ऐसा प्रलय झेल भी लें? क्या हम फिर से उठ खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं? क्या होगा अगर हमारी तबाह दुनिया की राख से मानवता का एक नया अध्याय शुरू हो? ये एक नई शुरुआत होगी, एक नया अवसर, एक नई उम्मीद। क्या हम इस अवसर का सही उपयोग कर पाएंगे? 1960 के दशक में जब अंतरिक्ष की खोज और विज्ञान में नई नई खोजें हो रही थीं, रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कर्डाशेव ने एक स्केल बनाया। इस स्केल का उद्देश्य था यह समझना कि सभ्यताएं अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करती हैं और वे कितनी उन्नत हैं। यह स्केल बताता है किसी सभ्यता का विकास कितना हुआ है उनके एनर्जी यूज से। कार्डाशेव स्केल 3 मुख्य प्रकार की सभ्यताओं को परिभाषित करता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने ग्रह की पूरी पावर यूज करती है। इसका मतलब है कि वे अपने ग्रह के सभी प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। वो मौसम, भूकंप और ज्वालामुखी भी कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशंस अपने तारे की एनर्जी यूज करते हैं। सोचो, डायसन स्फीयर्स जो तारे को ढक लें और उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर कर लें। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो तारे को ढक लें और उसकी सारी एनर्जी ले लें। ये सभ्यताएं अपने तारे की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशंस ये पूरी गैलेक्सी के मालिक हैं। ये सभ्यताएं अपनी गैलेक्सी की सभी तारों की ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं। ये पूरी गैलेक्सी के मालिक हैं और पूरी गैलेक्सी की एनर्जी यूज करते हैं। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, पूरी गैलेक्सी की एनर्जी यूज करते हैं। ये कार्डाशेव स्केल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सभ्यता कहां है और हम कहां तक जा सकते हैं। कार्डाशेव स्केल टाइप 3 पे खत्म नहीं होता। यह स्केल और आगे जाता है, ऐसी जगह जहां सोचना भी मुश्किल है। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 हर लेवल ब्रह्मांड पे और ज्यादा कंट्रोल दिखाता है। फिर आता है टाइप 7। टाइप 7 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड होती है कि उसको समझना अभी हमारे बस की बात नहीं। ये मल्टीवर्स कंट्रोल करते हैं, स्पेस और टाइम को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। सोचो, एग्जिस्टेंस के रूल्स बदल देना, अपनी मर्जी से यूनिवर्सेस बनाना। टाइप 7 सिविलाइजेशंस भगवान जैसे हैं। इनकी पावर हमारी सोच से भी परे है। ये सिविलाइजेशन सिर्फ एक यूनिवर्स में नहीं रहती, बल्कि मल्टीवर्स में फैली होती है। ये हर यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकती है। इनका नॉलेज और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होती है कि ये नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकती है। ये सिविलाइजेशन स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है और नए डिमेंशंस एक्सप्लोर कर सकती है। सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हर यूनिवर्स के हर रूल को बदल सकती है। ये सिविलाइजेशंस इतनी पावरफुल होती है कि ये किसी भी कॉस्मिक इवेंट को कंट्रोल कर सकती है। टाइप 7 सिविलाइजेशंस का एग्जिस्टेंस हमारे लिए एक मिस्ट्री है। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी होंगी। इनकी पावर और नॉलेज हमारी सोच से भी परे है। ये सिविलाइजेशंस मल्टीवर्स के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। ये स्पेस और टाइम को अपनी मर्जी से बेंड कर सकती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो नए गैलेक्सीज क्रिएट कर सकती है, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर कर सकती है,
ये सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड होती हैं कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। टाइप 7 सिविलाइजेशंस भगवान जैसे हैं, इनकी पावर हमारी सोच से भी परे है। ये सिविलाइजेशंस इतनी पावरफुल होती है कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। ये मल्टीवर्स के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती हैं। चलो वापस आते हैं उस तबाह दुनिया में। मानवता किसी तरह बच गई, अब उसे फिर से सब कुछ बनाना है। शुरुआत जीरो से, टेक्नोलॉजी गई, रिसोर्सेज कम, लेकिन इंसान का हौसला नहीं टूटता। हम ढल जाते हैं, नया करते हैं, नई दुनिया में जीना सीखते हैं, पुराना ज्ञान फिर से खोजते हैं, टुकड़ों से अपना इतिहास जोड़ते हैं। धीरे धीरे मुश्किल से टेक्नोलॉजी की सीढ़ी फिर चढ़ते हैं। टाइप 7 तक पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ता मुश्किलों और मुश्किल फैसलों से भरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से तेज खतरा बन सकता है। कम रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयां हो सकती हैं। हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इंसान होने का मतलब ही बदल सकता है टेक्नोलॉजी के पीछे भागते भागते। क्या हम अपनी बनाई चीजों के गुलाम बन जाएंगे? क्या हम अपनी दया, अपना प्यार खो देंगे पावर के लिए? क्या हम एक प्रजाति के तौर पे टाइप 7 बन सकते हैं? यह सफर नामुमकिन लगता है, फिर भी इंसान का मन खोजने को करता है, ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह समझने को। अपनी क्षमता पे सवाल उठाना ही हमें आगे बढ़ाता है। शायद असली मजा मंजिल तक पहुंचने में नहीं, सफर में है। जो सीखते हैं, जो चुनौतियां पार करते हैं, वही हमारा भाग्य बनाते हैं। तारों को देखते हुए हमें एक बात याद रखनी है, भविष्य पहले से तय नहीं होता, ये हमें बनाना है।